नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि सैलरी तो अच्छी आती है, लेकिन महीने के आखिर में ये सोचना पड़ता है कि भाई सारा पैसा गया कहाँ। अगर ये कहानी जानी पहचानी लग रही है, तो आज की ये चर्चा बिल्कुल आपके काम की है। आज हम सैलरी से समृद्धि तक के सफर की बात करने वाले हैं। अच्छी कमाई के बावजूद पैसों की तंगी, ये सवाल शायद बहुत से लोगों को अपना सा लगे। और देखिए, ये सिर्फ एक या दो लोगों की कहानी नहीं है। भारत में लाखों सैलरीड प्रोफेशनल्स, मतलब नौकरी पेशा लोग, इसी उलझन से गुजरते हैं। चलिए समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। इस प्रॉब्लम को कहते हैं सैलरी से सैलरी का जाल, या जिसे हम पे चेक टू पे चेक ट्रैप भी कहते हैं। और इसका असली कारण कमाई नहीं, बल्कि पैसे को खर्च करने का तरीका है। आइए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। जो लोग इस उलझन में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, वो अकेले नहीं है। अच्छी खबर ये है कि कुछ बहुत ही आसान सी आदतें अपनाकर इस चक्र से बाहर निकला जा सकता है और अपने पैसों पर पूरा कंट्रोल पाया जा सकता है। तो चलिए इस सफर का पहला कदम उठाते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन इतना पावरफुल नियम है, इसे कहते हैं 50-30-20 का नियम। यकीन मानिए, ये पैसे को मैनेज करने का पूरा नजरिया बदल सकता है। तो ये नियम करता क्या है? या आपकी इन हैंड सैलरी, मतलब टैक्स के बाद की आय को 3 हिस्सों में बांट देता है। 50% आपकी ज़रूरतों के लिए, 30% आपकी इच्छाओं के लिए और 20% आपकी बचत के लिए। ये खर्चों और बचत के बीच एक बहुत ही शानदार बैलेंस बना देता है। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, आय का 50% हिस्सा जाना चाहिए जरूरतों पर, जैसे घर का किराया, राशन, बिजली पानी के बिल। फिर आता है 30% हिस्सा, जो है इच्छाओं के लिए, जैसे बाहर खाना, शॉपिंग या मनोरंजन। और सबसे जरूरी 20% हिस्सा, वो सीधा जाना चाहिए बचत और निवेश में। चलिए आरव का एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आरव की महीने की इन हैंड सैलरी है 80,000 रुपये। तो वो 40,000 रुपये अपनी ज़रूरतों पर, 24,000 रुपये अपनी इच्छाओं पर खर्च करेगा और हर महीने बिना सोचे समझे 16,000 रुपये सीधा बचत और निवेश के लिए अलग रख देगा। देखा कितना आसान है? अच्छा, अब जब बजट तो तैयार हो गया, तो दूसरा कदम है अपनी इस फाइनेंशियल प्लानिंग को सुरक्षित करना। इसे एक वित्तीय ढाल की तरह समझना चाहिए, जो अचानक आने वाली मुश्किलों से बचाएगी। ये ढाल है इमरजेंसी फंड। देखिए, इसका मकसद पैसा कमाना नहीं है। इसका काम है अचानक आई मुश्किलों, जैसे नौकरी चली जाना या कोई मेडिकल इमरजेंसी, इन सिचुएशन से बचाना। ये एक तरह का फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। तो सवाल ये है कि इमरजेंसी फंड होना कितना चाहिए। ये टेबल इसे बहुत अच्छे से समझाता है। अगर कोई अकेला है तो कम से कम 3 महीने के खर्च के बराबर। अगर परिवार की जिम्मेदारी है तो 6 महीने। और अगर इनकम स्टेबल नहीं है तो 9 से 12 महीने का खर्च सुरक्षित रखना सबसे अच्छा माना जाता है। और इसे बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस अपने महीने के ज़रूरी खर्चों को जोड़ना है, अपना लक्ष्य चुनना है, 3, 6 या 12 महीने, और इसे रखने के लिए एक सही जगह तय करनी है, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट, एफडी या लिक्विड फंड्स। ये वो म्यूचुअल फंड होते हैं जहां से पैसा आसानी से निकाला जा सकता है और फिर हर महीने ऑटोमेटिक बचत शुरू कर देनी है। तो अब जब सुरक्षा की नींव तैयार है, तो चलिए तीसरे और शायद सबसे रोमांचक कदम की ओर बढ़ते हैं, यानी अपने पैसे को बढ़ाना। और इसके लिए अपनी सोच में एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी बदलाव लाना होगा। ये विचार है, सबसे पहले खुद को भुगतान करें, यानी पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब है कि अपनी बचत को किसी और बिल की तरह ही समझें, लेकिन ये वो बिल है जिसे हर महीने सबसे पहले चुकाना है। ये अपने भविष्य को प्राथमिकता देना है। ये सोचने के तरीके में एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। अब महीने के आखिर में जो बच गया, उसे बचाने की बजाय महीने की शुरुआत में ही एक्टिवली बचत की जाती है। अच्छा, तो बचत और निवेश के लिए एक बहुत ही सुरक्षित और जाना माना विकल्प है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यानी पीपीएफ। ये सरकार की तरफ से समर्थित है, तो इसमें कोई रिस्क नहीं होता। ये लंबे समय के लक्ष्यों, जैसे कि रिटायरमेंट के लिए एक बहुत ही शानदार विकल्प है। और अगर कोई थोड़ा सा रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न कमाने की सोच रहा है, तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी एक बेहतरीन विकल्प है। ये म्यूचुअल फंड्स में हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करने की सुविधा देता है और लंबे समय में अच्छी खासी दौलत बनाने में मदद कर सकता है।
ये टेबल इन दोनों के बीच के फर्क को बहुत साफ-साफ दिखाता है। देखिए, पीपीएफ में एक तय गारंटीड रिटर्न और सरकारी सुरक्षा मिलती है। वहीं दूसरी ओर एसआईपी में बाजार से जुड़े रिटर्न मिलते हैं, जो हिस्टोरिकल डेटा देखें तो ज्यादा रहे हैं, लेकिन हाँ, इसमें बाजार का जोखिम भी होता है। एक और बड़ा अंतर है लिक्विडिटी का। पीपीएफ में 15 साल का लंबा लॉक इन पीरियड होता है, जबकि एसआईपी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। टैक्स की बात करें तो पीपीएफ को ईईए स्टेटस मिला है, मतलब एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। आसान भाषा में निवेश, उस पर मिला ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाला पूरा पैसा, तीनों ही टैक्स फ्री हैं। तो सवाल आता है कि कौन सा बेहतर है? देखिए, इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। ये पूरी तरह से किसी के फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। कई समझदार निवेशक तो सुरक्षा और ग्रोथ के बीच बैलेंस बनाने के लिए दोनों में ही निवेश करते हैं। तो ये है पूरा 3 स्टेप प्लान। पहला, 50-30-20 नियम से अपने पैसे पर कंट्रोल करें। दूसरा, इमरजेंसी फंड से उसे प्रोटेक्ट यानी सुरक्षित करें। और तीसरा, पीपीएफ या एसआईपी जैसे टूल्स में निवेश करके उसे ग्रो यानी बढ़ाएं। कंट्रोल, प्रोटेक्ट और ग्रो। तो आखिर में बस एक सवाल खुद से पूछने की जरूरत है। हमारी सैलरी हमारा लॉन्च पैड है, हमारी फाइनेंशियल आज़ादी का टिकट। क्या हम इसकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हैं? कुछ स्मार्ट बदलाव करके अपनी सैलरी को सिर्फ एक इनकम का जरिया नहीं, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने का एक जबरदस्त जरिया बनाया जा सकता है।